बड़ी खबर बताते हैं आपको। खेलों के महाकुंभ से इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आई है, जहां विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ऐसे में भारत के ओलंपिक अभियान को तगड़ा झटका लगा है। सूत्रों ने बताया है कि उनका वजन 50 किलो से मेल नहीं खा रहा था। भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा कि ये खेदजनक है कि भारतीय दल महिला कुश्ती 50 किलोग्राम वर्ग से विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने की खबर आई है। बेहतरीन प्रयासों के बावजूद उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम ही अधिक था और इस समय दल द्वारा कोई और टिप्पणी नहीं की जाएगी। तो भारतीय दल आपसे विनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करता है। तो पेरिस ओलंपिक यानी खेलों का महाकुंभ, जहां से ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विनेश फोगाट जो कि फाइनल में प्रवेश कर चुकी थी पेरिस ओलंपिक में, अब उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब ऐसे में भारत के ओलंपिक अभियान को तगड़ा झटका लग गया है। सूत्रों ने बताया है कि उनका वजन 50 किलोग्राम से मेल नहीं खा रहा था। उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम ऊपर था और भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा है कि यह खेदजनक है। भारतीय दल की महिला कुश्ती 50 किलोग्राम वर्ग से विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने की खबर आ रही है। बेहतरीन प्रयासों के बावजूद उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक था और इसी समय दल द्वारा कोई और टिप्पणी नहीं की जाएगी। देखिए, पूरी मेहनत और एक दिन में 3 मैच खेल करके फाइनल में प्रवेश किया था विनेश फोगाट ने, और रजत पदक तो पक्का ही था, क्योंकि अब तक पेरिस ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा है। चाहे वो मनु लेकर के आई हो, 2 ब्रॉन्ज वो लेकर के आई, और साथ ही साथ उन ब्रॉन्ज के बाद अब सिल्वर तो पक्का था, लेकिन मन में कहीं ना कहीं आशा थी कि स्वर्ण पदक भी विनेश लेकर आ सकती है। जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है कल की, आज वो फाइनल होना था, लेकिन ये तगड़ा झटका और दुखद खबर इसे कहेंगे, क्योंकि अब विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उनका वजन 50 किलोग्राम कैटेगरी के हिसाब से अनफिट था। उनका वजन कुछ ग्राम ऊपर था 50 किलोग्राम से, इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई है। अपने मंजिल से बस कुछ कदम की दूरी पर थी विनेश फोगाट और अंतिम पायदान पर पहुंच करके वो वापस पीछे आ गई हैं। भारत उन्हें लौटना पड़ेगा, क्योंकि अयोग्य घोषित कर दिया गया है विनेश फोगाट को। तो भारतीय दल सभी से विनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करता है। और भारतीय दल के द्वारा और किसी भी तरह की कोई टिप्पणी भी नहीं फिलहाल की जाएगी, और विनेश की निजता का सम्मान करने का भी अनुरोध भारतीय दल द्वारा किया गया है। लेकिन इस खबर से तमाम देशवासियों को एक जबरदस्त झटका लगा होगा, और जिन तक जैसे जैसे ये खबर पहुंचेगी वो भी सोच में पड़ जाएंगे कि विनेश फोगाट जो कि रजत पदक यानी सिल्वर मेडल पक्का कर चुकी थी, फाइनल में प्रवेश कर चुकी थी 50 किलोग्राम कैटेगरी में रेसलिंग में, वो अब ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ में खेल विशेषज्ञ हमारे साथ में दिनेश जी जुड़ गए हैं। नमस्कार दिनेश जी, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। और देखिए, हर एक भारतवासी जो कि अब सपना सजा ही रहा था कि सिल्वर तो पक्का है, लेकिन साथ ही साथ उम्मीद मन में कहीं ना कहीं थी कि हाँ, गोल्ड की दावेदारी विदेश अब रखती है, जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका रहा है। लेकिन अब ये सारी उम्मीदें, ये सपना ही रह गया है। बिल्कुल बिल्कुल धराशायी हो गई सारी उम्मीदें। मैं कहूंगा बहुत बड़ा कुठाराघात है भारत के दृष्टि से देखा जाए तो। कितना अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया, इतनी सारी मुश्किलें झेली और इस मंजिल तक पहुंची, लेकिन यहाँ आके इस तरह से निराश होना बहुत ही खराब लगता है। जी बिल्कुल दिनेश जी, देखिए, आप अंतिम पायदान पर हैं और अपनी सफलता के बेहद नजदीक हैं। ऐसे में आकर कोई इक्की दुक्की छोटी सी खामियां आपको वापस नीचे धरातल पर ले आती है,
तो ये बड़ा कहीं ना कहीं कष्टदायी होता है, और ऐसा ही इस वक्त इस स्थिति से विनेश भी गुजर रही होगी। देखिए, छोटी मोटी नहीं कहना चाहिए, नियम नियम होते हैं। तो यदि आपके नियमों के तहत जितना उनको वो वेट होना चाहिए था उससे भी 100 ग्राम ऊपर है, यानी थोड़ी बहुत जो ढील मिलती है उससे भी 100 ग्राम ऊपर है, परमिसिबल जो लिमिट्स हैं, तो रफली 100 ग्राम से भी ज्यादा ऊपर है। तो ये देखते हुए नियम तो नियम होते हैं, तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन झेलना ही पड़ता है। तो ये निराशाजनक जरूर है, लेकिन इससे सबक भी मिलेगा कि थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होती है कंपटीशन के दिनों में। जी दिनेश जी, क्योंकि आप खेल विशेषज्ञ हैं, तो पूरा डाइट का ध्यान रखा जाता है। अगर कहीं कुछ वजन थोड़ा सा ऊपर भी होता है तो उसी तरह की डाइट उस दिन दी जाती है, या थोड़ा सा कंट्रोल रहे? क्योंकि देखिए, कल लगातार 3 मैच उन्होंने खेले हैं और बिल्कुल नियमों के तहत हुए हैं, और आज जब फाइनल होने वाला था और ऐसे में 100 ग्राम वजन बढ़ जाना, ये भी कहीं ना कहीं सोचने की बात है। देखिए, ये बहुत आजकल नाजुक स्थिति बन गई है, यानी कोचेस का, आज आपके जो सपोर्ट स्टाफ होता है उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और सावधान जब खिलाड़ी उतना नहीं रहता, थक मन के आता है, तो उसे तो जो डाइटिशियन देते हैं, जो डॉक्टर्स कहते हैं, या जो आपके सीनियर स्टाफ कोचेस वगैरह होते हैं, वो कहते हैं, वो खा लेता है। लेकिन उसमें यह है कि अब इन्होंने विनेश फोगाट ने अपना वजन चेंज किया था, ग्रुप चेंज किया था, तो उसको बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत थी। तो वजन जब आप एक बार ग्रुप से, आपकी टेंडेंसी शरीर की वही होती है, लेकिन आप उसे अगर अंकुश में रख के आप वेट चेंज करते हैं तो थोड़ा और अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है। तो यही मुझे लगता है कहीं ना कहीं चूक हुई होगी। ये तो बाद में जांच का विषय होगा कि कहाँ कैसे चूक हुई, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो दवाई ली हो, डाइजेशन खराब हो, या कुछ और एक्स्ट्रा कुछ खा लिया हो। क्योंकि ये एक तरह से ये होता है कि डोप टेस्ट वगैरह के अंदर भी अपन कुछ खाते हैं, दवाई खाते हैं, असर कुछ और होता है। तो आजकल बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जी चलिए, ठीक है, धन्यवाद आपका दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।